मैं उमंग शर्मा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपने टर्म 1 के हिंदी वाले वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। आज हम जो आपकी पुस्तक में उषा कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कविता यहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इससे पहले। अभी आपको, जैसे पिछली बार हमने आपको शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था, मैंने जल्दी जल्दी से बढ़ा दिया था ताकि आप एमसीक्यूज कर पाएँ। बट अभी क्या है, अभी आपको यहाँ पे प्रसंग भी समझना पड़ेगा, व्याख्या का लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियोस को सेव करके रख लीजिए, तो आपको बाद में उनको हेल्प हो जाएगी। वीडियोस बहुत छोटा रखेंगे ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, जो शुरुआत की पंक्तियां हैं जिसमें लिखा है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। यहाँ पर इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने, जैसे जब सूरज उगता है उससे पहले की जो चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह का जो 4 बजे का या 5 बजे के आसपास का जो समय होता है जब सूरज निकलता है। अभी क्या है, सूरज निकला नहीं है, सूर्य अभी निकला नहीं है आसमान में। सूर्य से पहले, या मतलब जब सूर्य से पहले उसकी हल्की सी रोशनी दिखने लगती है, उस समय का वर्णन किया गया है। उस समय को क्या बोला जाता है? उस समय को बोला जाता है उषा। ठीक है, देखो, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। सूर्य के उगने से पूर्व के समय को क्या बोला गया है? उषा। उसकी उपमा की गई है। सुबह से पहले आसमान एकदम नीले शंख जैसा दिख रहा है। सुबह से पहले मतलब जो कि उषा का समय है। उषा के समय से पहले समय पर आसमान कैसा दिख रहा है? बहुत नीला दिख रहा है, जैसे कि बिल्कुल शंख जैसा हो। भोर था राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। भोर था नभ मतलब जैसे रात में क्या होता है, अगर आप गांव में, कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैं समझा देती हूँ। गांव में गैस नहीं होती। गांव में क्या होता है, जब आपको खाना बनाना होता है तो आप चूल्हे पे खाना बनाते हो। जब रात में खाना बन जाता है उसके बाद उस चूल्हे को राख से लीप दिया जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ रात में हम लोग गैस वगैरह साफ करके सोते हैं ना, यहाँ पे ऐसा क्या होता है, उसको सफाई के तौर पर उसको लीप देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि राख से लीपा हुआ है चौका, अभी गीला पड़ा है, क्योंकि रात अभी सुबह नहीं हुई है, अभी उषा का समय है। तो अभी क्या है, बहुत जल्दी है, और अभी पूरे तरीके से जो लीपा हुआ है, राख से जो लीपा हमने चौका का मतलब यहाँ पे किचन समझ लीजिए आप। ठीक है, तो किचन अभी तक जो है, चौका अभी तक है, वो सूखा नहीं हुआ है, यानी अभी जो बहुत जल्दी है वो समय हो रखा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने साधारण शब्दों में आपको समझा दिया है। मतलब एक बार प्रसंग देख लेते हैं। मैं आपको प्रसंग समझा देती हूँ। कविता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जैसे अभी हमने शुरू की 4 पंक्तियां ली हैं, तो हम प्रसंग हम हमेशा एक जैसा लिखते हैं कविता में। बाकी सारी कविताओं के लिए भी बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जिस भी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, आरोह में संकलित उषा कविता से उद्धृत है, या उषा कविता से लिया गया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके रचयिता प्रयोगवादी होना चाहिए था यहाँ पे, प्रयोगवादी कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कविता हो, लिखने का तरीका नहीं बदलेगा, तो आप ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। वही जो अभी हम बात कर चुके हैं। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल साधारण शब्दों में लिखा गया है। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी व्याख्या क्या है? कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है का जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्यों नमी प्रतीत होती है? क्योंकि अभी सूर्य नहीं निकला है, अभी सूर्य से पहले का जो उषा का समय है उसके बारे में बता रहे हैं।
सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ चौका, यह चौका नमी के कारण अभी गीला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली पंक्तियां 4 देखते हैं। बहुत काली सली जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां कवि ने बताई हैं कि बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। बहुत काली सली, सली का मतलब यहाँ पे होता है, आप शायद जानते होंगे, सिल बट्टा जानते हैं ना, जिसमें पहले वो चटनी बनती थी या मिर्ची लोग पीसते थे, तो यहाँ पे सली का मतलब सिल से है। बहुत काली सल जरा से लाल केसर से, यहाँ पे कवि दो उपमाएं दे रहे हैं। एक उपमा यहाँ है और दूसरी उपमा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आकाश की तुलना कैसे की जा रही है कि बहुत काली सल जैसे उस पर केसर पीसा गया हो। देखो काली सल क्या होती है, क्योंकि वो एक पत्थर है, तो पत्थर किस रंग का होता है, काले रंग का। ऐसा लग रहा है कि काले रंग के पत्थर पे, काले रंग के सिल पर केसर पीसी गई हो। और आपको पता होगा कि जब भी केसर को मला जाता है या केसर पीसी जाती है तो वो लाल रंग छोड़ती है। काले आसमान में जैसा सिल पे, जैसे काली सिल पर केसर घिस दे तो लाल लाल हो जाता है, ऐसे ही हल्की हल्की आसमान में रोशनी दिखाई पड़ रही है किसकी, सूरज की किरणों की, कि जैसे धुल गई हो। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने केसर उस पर घिस के उसको धो दिया हो। जब आप उसको थोड़ा सा धो देंगे, उस पर पानी फेर देंगे, तो क्या होगा, वो पूरे पे ऐसी हल्की हल्की लाल लाल सी उसकी बूंदें दिखने लगेंगी। एक उपमा आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद उसने दूसरा, उपमा का मतलब बच्चों उदाहरण है, क्योंकि हम हिंदी के शब्द यूज कर रहे हैं इसलिए हम इस तरीके के मतलब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपको इस तरीके के शब्द आप लिखेंगे तो मतलब पेपर में आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। देखो जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्लेट होता है ना जिसपे हम लिख के बच्चे पढ़ते हैं, स्लेट कैसी होती है, काले रंग की स्लेट होती है, जिसपे लाल खड़िया, खड़िया होती है बच्चों चौक। ठीक है, अब आप बच्चे नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे शायद जानते भी हों। ऐसा लग रहा है जैसे काले रंग की स्लेट पे किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, मतलब कुछ लिखा नहीं है लाल खड़िया से। मलना मतलब होता है जैसे हाथ में थोड़ा सा लेके पूरे स्लेट पे मल दी है, तो हल्का हल्का लाल रंग ऐसे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा इस समय पे क्या लग रहा है, आसमान लग रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल था। उसके बाद हम प्रसंग पर आते हैं। तो प्रसंग बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित उषा कविता उद्धृत है, उषा कविता से लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता प्रयोगवाद कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, वही प्रसंग है ऊपर वाला। आगे आते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं अब। ठीक है, व्याख्या वैसे मैंने अभी आपको समझाई, बिल्कुल वही है। एक बार देख लेते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा। व्याख्या, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य आसमान में ऊपर उठता है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके उषा का समय खत्म हो रहा है, तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल रही है। कभी आप सुबह बहुत जल्दी उठकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हल्का हल्का पहले सूरज की रोशनी दिखने लगती है, सूरज के पूरे तरीके से दिखने से पहले। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को, बच्चों ये सी गलत हो गया, यहाँ पे सिल होना चाहिए, तो छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगता है। केसर जैसे लाल होती है, ऐसी केसर की लाली के समान लगता है। एक उपमा। दूसरी उपमा, इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया पर मिट्टी मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लगती है। सिंपल, आसान है। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों पर। अगली पंक्तियां क्या है, देखिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का
अब सूर्योदय हो रहा है। देखो इन वाली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देख जैसे हल रही हो। मतलब जैसे क्या होता है कि किसी नदी के पास अगर आप हैं या किसी मतलब जहाँ पे पानी तालाब या नदी के पास में आप हैं और हल्का हल्का समय सुबह के समय जो सूरज निकलता है पानी हिल रहा होता है। जब पानी हिलेगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो जो सूरज है वो हिल रहा है। तो सूरज निकलना अब शुरू हो गया है। नीले पानी में सूर्य की परछाई दिख रही है और वो परछाई क्या है, हिल रही है। आगे जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि सूरज उगना स्टार्ट हो गया है तो जो उषा का जादू था, जो हम ऊपर तक अब तक बात करते आए थे, वो जादू क्या है अब खत्म हो रहा है, वो अब टूट रहा है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। प्रसंग मैं आपको दोबारा पढ़ा नहीं रही हूँ आप, क्योंकि मुझे पता है कि पिछली टर्म 1 में आपने इसीलिए वीडियो को पसंद किया था क्योंकि वीडियोस बहुत छोटी थी। ठीक है, तो वो सेम है जो आपने वहां पे पढ़ा था, जो अभी तक हम ऊपर पढ़ते आए हैं। व्याख्या में आपको समझा देती हूँ, लिखने का तरीका आप जरूर देख लेना। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्योदय की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गौरी सुंदरी की देह हल रही हो। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक गोरी सुंदर लड़की से सूर्य को की तुलना की है कि ऐसा लग रहा है कि एक गोरी सुंदर लड़की हिल रही है। धीमी हवा में नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। उस समय कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलना सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। जो कि बार बार कभी सूरज को हम सिल से तुलना कर रहे थे, कभी हम बोल रहे थे ऐसा लग रहा है केसर है, कभी हम बोल रहे थे कि सिलवट्टा, वो सब अब क्या हो रहा है, वो समाप्त होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी और कविता आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलिए आपको कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और मैं वापस एक बार कहूँगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टर्म 1 में इतना प्यार दिया। हिंदी वैसे मतलब मैं पहले नहीं पढ़ा रही थी, लेकिन आपने कहा, मैंने पढ़ाया, आपने इतना प्यार दिया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चलेगा आपके लाइक से कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।